ओए राजवीर, तेरी वोटी ने इल्जाम लगाया और मैंने तेरी माँ का मुंह टेढ़ा कर दिया। अब एक बात बता, अब तेरी वोटी झूठी साबित हुई है, क्या तू इसका मुंह टेढ़ा करेगा? तेरे चेहरे से लगता है कि तू नहीं करेगा। ओए तू झूठी साबित हुई है, तू झूठी होने के साथ साथ नालायक भी है। अरमान जी। तेरे जो मन में आए ना तू सजा दे। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। राजवीर के प्यार के लिए आज तक सब कुछ सह लिया मैंने, आज भी सह लूंगी, लेकिन इस बार मेरी कुछ शर्तें हैं। तुझे मेरे पैर धोने पड़ेंगे।
रुको, मेरी शर्त अभी पूरी नहीं हुई है। तुझे ये पानी पीना होगा। देख क्या रही है? चल पी ये पानी। मैं ये पानी नहीं पीऊंगी। आपकी उम्र का लिहाज करके मैंने आपके पैर धोए, लेकिन अपना स्वाभिमान भूल के मैं ये पानी नहीं पीऊंगी। तूने मेरे ऊपर झूठ मूठ के इल्जाम लगाए और आज वो सारे के सारे मुंह के बल गिरे। तू झूठी है ये साबित हो चुका है। फिर भी तू मुझसे माफी नहीं मांगेगी? हाँ? और क्या बोल रही है तू? स्वाभिमान? हाँ? मम्मी जी, मैं आपसे माफी मांगने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप जानबूझ के मुझे नीचा दिखाने के लिए जो शर्तें रख रही है वो मुझे मंजूर नहीं है। देख, आज तुझे ये पानी तो पीना पड़ेगा। देखो जी, आप कोई फैसला ले लो। या तो मैं इस घर में रहूंगी या ये। अब मैं क्या तय करूंगा? है भाई, जो फैसला लेना है पुत्र जी ने लेना है। भाई, इसकी वोटी का झूठ जो है वो तो साबित हो चुका है। इस घर की जो हालत है वो भी इसकी वजह से। घर की सुख शांति भंग हो गई, किसकी वजह से? इसकी वजह से। भाई, तो जो करना है वो करे, डिसाइड करे, मां चाहिए या वोटी। लीजिए मम्मी जी, आपकी शर्त पूरी हो गई। मैंने भी आपसे बहुत बदतमीजियां की है ना, ये उन गलतियों का प्रायश्चित समझ लीजिए।
चंकू ने ऐसा क्यों किया? उसने जो कुछ भी कहा था वो सच था, तो फिर अपनी बात से ऐसे मुकर क्यों गई? कहीं ये चंकू की चाल तो नहीं थी, ताकि राजवीर के सामने मैं झूठी साबित हो जाऊं और मुझ पर से उसका भरोसा उठ जाए। हाँ शौकी, अरे मर गए तेरे पाजी यार। इतनी टेंशन थी घर में और तू मिलने भी नहीं आया यार। इतना कुछ किया तेरे लिए, कम से कम थैंक यू बोल देता। हाँ क्यों बोलेगा? तेरे आड़े वो आता है ना, क्या कहते हैं उसे, तेरा स्वाभिमान, है ना? राजवीर, मैं तुझे थैंक यू बोलूं? क्यों? मैंने कहा था वो पानी पीने के लिए। ज्यादा अच्छा बनने का नाटक मत कर, बहुत अच्छाई देख ली मैंने तेरी। अगर आज मैं मर भी रही होती ना, तब भी मैं वो पानी नहीं पीने वाली थी, क्योंकि कोई भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करता। बस उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना तेरे लिए, उसकी कीमत नहीं मांग रहा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं दिल से कर रहा हूं, क्योंकि प्यार करता हूं तुझसे। कम से कम प्यार की तो इज्जत कर। हाँ, और मैं क्या हूं ना, तुझे एक दिन पता चल जाएगा, लेकिन तब तक कहीं बहुत देर ना हो जाए। ओए राजवीर, बाद में फोन करता हूं। और रुक ओए रुक, वही क्या मामला है? आज कुछ अलग ही मुहूर्त दिख रहा है। बड़े बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। तुझे अपनी वोटी के पल्लू से बाहर आने का टाइम मिल गया। नहीं मतलब भाई, आज तूने माँ के चरणों का पानी पिया है, तो पक्का तेरे अंदर से माँ का भगत जो है ना, अचानक बाहर आ गया होगा। नहीं मतलब मैं तुझे क्या बुलाऊं? श्रवण कुमार बुलाऊं, या पुंडलिक बुलाऊं, या फिर सत्यवान की बीवी सावित्रा बुलाऊं? अच्छा चल तू बता, सच सच बता ना, ये जो माँ के धुले हुए पैरों का जो पानी पिया है तूने, ये तूने अपनी माँ के प्यार के खातिर पिया, या फिर तेरे वास्ते कुछ भी उसके लिए पिया? नहीं, तेरे को पता है, कल ना मेरे को बड़ा भयानक सा सपना आया। मैं बड़ा ना झटके से उठ गया। पता मैंने क्या देखा? सपने में तू था, पर तू ऐसा नहीं था। तूने ना साड़ी पहनी हुई थी, सर पर ऐसे पल्लू लिया हुआ था, और ना ऐसे ऐसे करके चल के आ रहा था, ऐसे। और मेरे पास आके तूने कहा, पैरी पन्नू पॉपी। कौन है? फिर तूने बोला, मैं राजवीर अजूनी वोरा। ओह,
डर के मारे आंखें खुल गई, बचक के उड़ गया। बड़ा भयानक सपना था यार। एक बात बता मेरे को, सच सच बताना, इस लड़की में तूने ऐसा क्या देखा जिसके खातिर तू अपने पूरे खानदान को, मुझको, सबको भुला बैठे? बता दूं? हाँ बोल। मैंने उसकी आंखों में विश्वास देखा है। विश्वास इस बात का कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, मतलब हमारे बाद, बदलेगी। बदलाव मतलब कैसे? मतलब सुशील, संस्कारी, औरतों की इज्जत करने वाली। भाभी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तेरी पीठ कैसी है अब? तू आराम कर लेती ना, मैं हूं, मैं कर देती ना काम। तभी मैं सोचूं कि इसकी पहरेदार ने अभी तक कुछ कहा कैसे नहीं। क्या कह रही थी तू? काम रहने दो। फिर कौन करेगा काम? तेनू पता नहीं है कि आज इस घर में कितने जरूरी गेस्ट आने वाले? क्यों, पता है कि नहीं? कौन आ रहा है आज? अरविंदर को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। उनके खाने पीने का अच्छी तरह से ख्याल रखना, और चाहे कुछ भी हो जाए ना, अरविंदर के इस ब्याह के बाद साल के अंदर मैंने अपने घर में पालना हिलता हुआ दिखना चाहिए। क्या समझी कि नहीं? लग जाओ दोनों काम पे। राजवीर, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोल। जब तुझे काम होता है तभी तुझे मेरी आती है ना, बोल। राजवीर, तू इस पे गुस्सा क्यों कर रहा है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है तूने तो अपनी जिंदगी खुद ही अपने हाथों से खराब की, फिर अब इस पे गुस्सा करके क्या होगा? पुत्र, मैंने तुझे कितनी बार कहा, लेकिन तूने सुना नहीं ना, तो अब भुगत अपनी वोटी की दादागिरी। क्या क्या नहीं किया तूने इसके लिए? अरे मेरे पैर का पानी भी पिया, लेकिन इसको तेरा एहसान मानना भी भारी लग रहा है, हाँ? राजवीर, मुझे सच में बहुत जरूरी बात करनी है। तू प्लीज मम्मी जी की बातों पर ध्यान मत दे। मैं बस सजुनी, बस। मुझे तेरी अब कोई बात नहीं सुननी है। और खबरदार, मम्मी जी से अब तू कुछ नहीं कहेगी। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अब। राजवीर, राजवीर मेरी बात सुन। मम्मी जी, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है आप उसे साइड में रहने दीजिए।
मुझे राजवीर से बहुत जरूरी बात करनी है। अरविंदर वीर जी शादीशुदा है, उनका दूसरा ब्याह करवा के आप अमन भाभी की लाइफ कैसे खराब कर सकती है? मेरी एक बेटे की जिंदगी तो तूने बर्बाद कर ही दी है, अब दूसरे की बर्बाद करने के लिए नजर लगा रखी है। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना कर, वरना मैंने ना तेरी हालत खराब कर देनी है। और ये राजवीर को भड़काना ना बंद कर। कुछ भी हो जाए, राजवीर बग्गा खानदान का ही खून है, याद रखी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चुप नहीं बैठूंगी।